वांट एनी एल्स आइडेंटिटी, और ना ही हम चाहेंगे कि तुम लोग में भी कोई आइडेंटिटी हो। सारे अपने बेसिस पर अपना आइडेंटिटी बनाओ, किसी खानदानी बेसिस पे नहीं। हमारे दादाजी का 40 लाख खेत है तो हम हो गए रईस, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर लेट्स नॉट जंप इनटू दैट। तो कल हम लोग पढ़े थे एक टीडीएस इक्वेशन, ठीक है। नाउ उस टीडीएस इक्वेशन में जो हम लोग शुरू किए थे फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी हैव स्टार्टेड। So we can also have one more tedious equation. There are two tedious equation. उसी heading को continue करना. Also we know h is equal to u plus. ये दोनों चीज के लिए yes. ठीक है. दोनों सेम ही होगा. Catches? कुछ नहीं. ठीक है. ठीक है. तो कभी नहीं समझ Now what is du plus pdv? TDS. dq. TDS of what? बेटा पर जिससे
Okay. Okay. Now let us consider a reversible asymptotic process. For an asymptotic process, ds will be equal to 0. There will be no change in entropy. If ds is equal to 0, then dh will be equal to vdp. Let me repeat. Okay. We will use this value. Okay. Yes. Now let us analyze for an system steady state energy flow equation. Steady state energy equation. क्या होता है एनर्जी इक्वेशन है किसी को याद? हाँ सर H1 plus V1 square by 2 h1 plus half v1 V1 square by 2 plus plus Q GZ1 g z1 plus Q is equal to y is H2 plus V2 square by 2 plus GZ2 plus WC. So this is the steady state energy flow equation. Now let us assume let us have some assumptions. ठीक है? हाँ सर कौन कौन से assumptions? इंट्रोपी सेम रहेगा ये ना सबसे पहले हाँ ऑब्वियसली लिखेंगे तो नेग्लिजिबल का स्पेलिंग क्या होता है? डबल जी होता है? हाँ? नेग्लिजिबल कैसे लिखते हैं? ये सर वहाँ से बात है नेग्लिजिबल इसको ऐसा पूछ सकते हो कि इसमें जो हीट इंटरेक्शन जीरो रहेगा तो उसका इंटरफेरेंस बढ़ेगा और एक्सपेरिया सिस्टम इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इसका मॉलिक्यूल्स यहाँ इसका इनिशियल होगा इसमें इसको ठीक है? फ्लो स्टडी होना चाहिए, नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, नेग्लिजिबल ये चेंज होगा और क्या? सिस्टम ओपन होगा ओपन सिस्टम के लिए वैलिड है, assumption का जरूरत नहीं है उसका, लिख देता हूँ ओपन सिस्टम. System is very slow, reversible. ठीक है,
रिवर्सिबल सिस्टम है। फॉर दिस कौन कौन सा इसमें से कट जाएगा? इफ दिस नेगेटिव करंट नेगेटिव चेंज देन सर पी V1 बाय स्क्वायर कट जाएगा, फिर GZ1 कट जाएगा V1 और V2 GZ1 और GZ1 GZ2 GZ2 और सर बाकी रह जाएगा। हाँ और बाकी रहेगा सर। क्या बचेगा? H1 plus Q equal to H2 plus W or H2 minus H1 H2 minus H1 plus H2 minus H1 plus WCB. क्या हुआ? दोनों बराबर हैं। क्या हुआ? सम नहीं है पर अच्छे से आज पर भी कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहे रख दीजिए। क्या हुआ? Okay. ओके, तो इसको बस आगे बढ़ो। ना DH लिख सकते हैं। H2 minus H1 is DH। हाँ H1 H1 DH हो जाएगा। WCB से ही Q। ना होल दिस इक्वेशन जो पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है। सर ये उसका पहले वाला Q बराबर W प्लस स्मॉल h स्मॉल q अच्छा, है ना, वो वाला स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, पर यूनिट मास के फॉर्म में लिखा हुआ है। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे ऐसे टॉपिक लेवल जो पढ़े थे DH वाला, वो स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं है। तो अगर उसी क्वेश्चन को स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा? DH इक्वल टू VDP पूरा स्पेसिफिक हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन सच इसी को मास से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ भी कर सकते हो, मास से चाहे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मास से चाहे स्पेसिफिक फॉर्म में लिखते हैं आप लोग, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, तो पूरा स्टडी इंटेंसिव में होता है। अच्छा, तो इसलिए स्पेसिफिक फॉर्म में तो इसको भी स्पेसिफिक कर लेते हैं। इसको DH में लिखा जा सकता है
H2 minus H1 will become DH plus WC is equal to Q. We know from previous. Equal Q ना? Yes. Is equal to P S is specific and also DH is equal to DH इक्वल टू क्या है? ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी जो हम लोग लिखे थे उससे DH will equal to VDP therefore DH plus WCB equals to Q will equal to DH की जगह पे क्या लिख सकते हैं VDP plus WCB will equal to TDS सर DH बराबर VDP कहाँ है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं हाँ कोई दिक्कत नहीं हम बस वो स्पेसिफिक लगे देखने में इसलिए उसको सीखते हैं कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हारा से ठीक है चलिए जैसे बड़े से इंटेंसिव है तो वो अलग से नहीं होती है So this equation is valid for reversible asymptotic open system open system. उससे हो क्या जाए अगर उसको निकल देते हैं क्या हो जाए सब बच्चा नहीं बनाया तो क्या मिल जाए ऐसा कोई बात नहीं क्या हो जाएगा हमें तो इंग्लिश हाँ given you had
इधर आ जाएगा सर्कुलर equal to TDS। नीचे हम नीट हो जाएंगे हाँ तो वो ठीक है आपको तो मालूम नहीं आता ना चेंज कर देंगे इसका इसका उसको भैया को बोल देना कैसे डिजाइन में रिकॉर्ड करवा लें now evaluating representation of सबसे हम लोग कौन से प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन ऑन टीएस डायग्राम करते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ईवी और टीएस प्रोसेस कौन सा था हम लोग के पास हाँ हम लोग किस का हो गया पहले सर आइसोथर्मल एडियाबेटिक था एडियाबेटिक का हो चुका है आइसोथर्मल हो गया था है और फिर आइसोकोरिक आइसोबारिक बाकी है ना एंड देन कम्स पॉलीट्रॉपिक और तुम्हारा एडियाबेटिक सेम ही जाएगा ग्राफ वाइज तो सेम ही जाता है okay so let us study for both of these with the heading representation of constant volume and constant pressure system on process on TS diagram मतलब सर पहले जैसे वर्क में सारे प्रोसेस के लिए निकाले वर्क डन वैसे ही अब एडियाबेटिक के लिए क्यूब वैल्यू निकाल रहे हैं एंट्रोपी में जिस तरह से पीवी डायग्राम पे एक एक करके पढ़े थे वर्क हीट दोनों पढ़े थे अब टीएस डायग्राम पे एक एक करके पढ़े तो पहले प्रोसेस की बात कर रहे थे तो प्रोसेस में हम लोग का जो सब प्रोसेस हो चुका है उसमें से अपना एडियाबेटिक प्रोसेस उस पर बात हो चुका है लगभग सारा कुछ आइसोथर्मल प्रोसेस उसके लिए ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करते थे टीएस डायग्राम पे वो हो गया अब कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मल के लिए कहाँ बताया कार्नोट साइकिल देखो अच्छा कार्नोट साइकिल आइसोथर्मल ठीक से वहाँ पे हो गया था ना for an isothermal process we know कि temperature will remain constant and entropy will increase and decrease as per the if heat is supplied or rejected तो वो तो हो चुका है then comes तुम्हारा isocoric and isobaric process तो लिखो heading the representation of isocoric and isobaric process on TS diagram दोनों एक ही होता है हाँ लिख लो साइड बाय साइड कर देंगे दोनों representation of isocoric and isobaric process on TS diagram isocoric and isobaric process on TS diagram तो हम एक करते हैं दूसरा तुम करो तो हेडिंग क्या है हेलो हेलो क्लास में
यहाँ तुमको दिक्कत लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट TDS हमारा TDS क्वेश्चन का था कि TDS was equal to DU plus PDV. ठीक है, since for isochoric process dV equals to 0, therefore TDS will be equal to अच्छा एक बात बताओ, जी जी सर पूछिए। हम यही क्वेश्चन लेके क्यों चले? वाई फर्स्ट TDS क्वेश्चन? क्योंकि इसके अंदर पाथ फंक्शन है सर, क्या फंक्शन? टीएस डायग्राम पर अच्छा हाँ ठीक है, एक दो रीजन है, हमको TS डायग्राम पढ़ना है, उसके लिए हमको स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होगा TS डायग्राम के लिए? मतलब टी और बटा एस T by S, not T by S but DT by DS। स्लोप निकालना है DT by DS। ठीक है, तो इसमें तो DS हमको चाहिए था, तो DS TDS इक्वेशन में आता है, तो हम वहाँ से उठा लेंगे DS। दूसरा इसका रीज़न ये है कि TDS इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी प्रोसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो जब हम इक्वेशन निकाल ही रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे, मतलब जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी किसके लिए वैलिड होगा? फॉर एवरी प्रोसेस, मतलब एवरी गैसेस इट विल बी वैलिड। ठीक है, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, राइट, इट विल डिपेंड ऑन पॉइंट्स। देखो TDS इक्वेशन कहा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशंस TDS इक्वेशन इज वन ऑफ द दिव्यास्त्र। तुम इसको जिस दिव्यास्त्र का नाम देना चाहो दे सकते हो, कि जब कोई क्वेश्चन काम नहीं आए, जब सारा हथियार खत्म हो जाए, तब इसका यूज करो। परमास्त्र सुने दिव्यास्त्र। अरे ब्रह्मास्त्र एक दिव्यास्त्र ही है। दिव्यास्त्र जितने भी यस सर। बताइए दिव्यास्त्र इतने बता दीजिए सर के नाम, ये भी यही बचता है, ये भी बता यही था, खत्म हो गया। ये बताइए दिव्यास्त्र बराबर क्या है? सर बताना क्या सर TDS इसका अच्छा और बाकी है, हमको चाहिए क्या था? स्लोप निकालना है ना। स्लोप होता है, इसका होगा DT by DS। स्लोप ग्राफ का कैसा था? ग्राफ होता है T by S। ठीक है, T और S का ग्राफ होता है। नाउ टू डिटरमाइन द स्लोप यू नीड y2 minus y1 upon x2 minus x1। यस यस। तो y2 minus y1 इसको क्या लिख सकते हैं? S1 माइनस dy, DS और x2 minus x1 को dx। इसका स्लोप जो होता है आमतौर पे ये होता है ना y2 minus y1 upon x2 minus x1 minus x2 के x2 minus x1 x2 minus y2 minus y1 by x2 minus माइनस y1 y2 minus x1। इसको लिख सकते हैं ना dy by dx। स्लोप ऐसे लिखते हैं ना। तो सिमिलरली अब यहाँ पे y क्या है? t, तो इसका क्या हो जाएगा? dt by ds। तो फ्रॉम TDS इक्वेशन आई हैव ds, आई वांट dt टू डिटरमाइन द स्लोप। ठीक है, हमको स्लोप निकालने के लिए मेरे पास में ds आ गया है, हमको dt चाहिए। तो dt कहाँ से आएगा? डिफरेंशिएट कर देंगे। फॉर एनालिटिक्स में पढ़ते हैं ना du इज इक्वल टू mcv dt कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। यस d इक्वल टू mcv dt होता है, यहाँ से dt आ जाएगा, तो dt लो। du by mc कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम यस ठीक।
तो बात है डिटरमाइन द स्लोप लिख लिए Q बराबर mcp डेल्टा टी बराबर tu बराबर हाँ Q बराबर होता है mcp डेल्टा टी नहीं mc डेल्टा टी होता है Q बराबर m से डेल्टा टी होता है। नाउ अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो Cp बन जाता है और Q बन जाता है एंथैल्पी। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो dH इज इक्वल टू mcp डेल्टा टी लिख देते हैं, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो du इज इक्वल टू mcv डेल्टा टी हो जाता है। Q की जगह du आ जाता है। हाँ, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो Q की जगह पे इंटरनल एनर्जी आएगा, और अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो Q की जगह पे एंथैल्पी आएगा। Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। mc डेल्टा टी इज मेनली फॉर द लिक्विड। तो लिक्विड के लिए अगर तुम लिखना चाहते हो तो तुम Cp Cv कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए। फॉर लिक्विड सिंस देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है तो प्रेशर कांस्टेंट ही रह जाता है, वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट व्हेन हीट इज सप्लाइड। तो तुम चाहे Cp लो या Cv लो, मोर और लेस आंसर सेम ही आएगा। फॉर लिक्विड एंड फॉर सॉलिड्स द हीट कैपेसिटीज आर नियरली सेम rather in the constant volume or constant pressure, sorry irrespective of being constant volume or constant pressure. Now अब इसमें you can observe it is mcv delta t, तो m is for the mass, ठीक है। Now to compensate for the mass I can write for 1 kg or 1 mole of the gas, जो भी गैस है उसका 1 kg ले लेते हैं just to compensate m को हटाने के लिए। तो for 1 kg of gas, स्पेसिफिक तो पहले से ही है, अगर स्पेसिफिक इसको हटाना चाहते हैं तो उसको मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ये हीट कैपेसिटी बन जाएगा रेदर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जिस फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अभी स्पेसिफिक में चाहिए तो स्पेसिफिक में रहने देते, इसको मन कुछ कर देना। तो गैस करेंगे तो क्या हो जाएगा, TdS will equal to CvDT और dt by ds will equal to dv by T by C। Similarly, can you determine for constant volume, sorry constant pressure, निकाल सकते हो, निकालो, जिसमें इस तरह इसमें इंटरनल एनर्जी को लिखा है उसमें एंथैल्पी आएगी एंड होल द प्रोसेस विल बी सेम। ऐसे होगा TdS, हाँ ठीक है, अब 1 kg के लिए कर दो, ठीक है, और TS by DT by DS निकालो। DP is equal to 0, DP 0 हो गया, TdS इक्वेशन यूज करो, सेकंड TdS इक्वेशन, अब क्या लिखा है? हाँ तो DP इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इस क्वेश्चन को फिर एंथैल्पी को काम कर लेना, नहीं इसको लिखने का जरूरत नहीं, तो स्लोप समझाने के लिए। और कांस्टेंट के लिए का नहीं बोल जल्दी प्रेशर के लिए क्वेश्चन प्रेशर के लिए निकाल, कौन उनको कॉल किया, हम से बात नहीं ठीक है। अब DH इक्वल्स हो जाएगा mcp डेल्टा टी, mcp dt हो जाएगा, जिस तरह वहाँ पे mcv dt था mcp dt हो जाएगा।
तुम लोग का कॉलेज कितने बजे से है? क्या हो गया भैया? कुछ प्लान कर दो। निकला 10 बजे शार्प। पहले तो 10 साढ़े 10 था ना, अब क्या हो गया? आज 10 बजे कॉलेज हो गया, तब से टाइम से इधर खुला होली करो। मन में? हाँ, वहाँ पे 1 kg किए ना, अगर चाहो तो मल्टीप्लाई करके उसको हीट कैपेसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बस स्पेसिफिक फॉर्म में रखते हैं और कुछ नहीं। नाउ हम लोग को पता है कि अच्छा को बताओ, ये जो स्लोप्स है ये किसके लिए वैलिड होगी? फॉर दिस स्लोप इज वैलिड फॉर एवरी गैस, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑफ बीइंग आइडियल गैस और रियल गैस, स्लोप मोर और लेस ऐसा ही रहता है, उसमें से ज़्यादा नहीं आता है। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी गैस, ठीक। नाउ नेक्स्ट वी नो सीपी और सीवी का रिलेशन हम लोग को पता है, देखा जाए दोनों के स्लोप में अंतर बस सीपी और सीवी का है, ठीक है। एक है टी बाई सीवी, दूसरा है टी बाई सीपी। तो सीपी और सीवी का रिलेशन क्या होता है? सीपी मतलब सीपी को छोड़ सीपी माइनस सीवी छोड़ ठीक है। बड़ा कौन होता है हमेशा? सीपी बड़ा कौन? हाँ, सीपी और सीवी में बड़ा कौन होता है? सीपी बड़ा। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। तो इफ सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी तो स्लोप किसका बड़ा होगा? सीपी बड़ा। स्लोप कैसा होगा दोनों का? स्लोप का एंगल जो बात करें किसका कैसा होगा? इसका टी बाई डी एस। ये अगर छोटा होगा तो स्लोप इसका ज़्यादा। दोनों डी टी बाई डी एस ही है, कांस्टेंट वॉल्यूम में कांस्टेंट प्रेशर, उसका मतलब दोनों स्लोप बराबर नहीं होगा ना, सीपी सीवी बराबर नहीं है। स्लोप किसका ज़्यादा होगा सर? हाँ, ये इसका सीवी ज़्यादा का। होगा सीपी का। सीवी का बड़ा सीवी का स्लोप बड़ा हो जाएगा और सीपी का स्लोप छोटा हो जाएगा, ठीक। स्लोप किधर से देखेंगे इसका? फ्रॉम पॉजिटिव एंगल के फ्रॉम नेगेटिव साइड? पॉजिटिव साइड पॉजिटिव साइड से देखेंगे, ठीक है। जब पिछली बार जब हम लोग लैम्डा देख रहे थे तो सिंस नेगेटिव साइन था तो हम लोग नेगेटिव एंगल से देखे थे, और यहाँ पे वो सब कुछ नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो हम लोग क्या देखेंगे? पॉजिटिव साइड से एंगल देखेंगे। तो इसका जो ग्राफ का नेचर होता है, दिस इज, इतना तो देख के बोल सकते हैं दिस इज नॉट लीनियर ग्राफ नहीं है। तो दिस स्लोप इज कनकेव अपवर्ड्स। दोनों जो स्लोप होता है, इस स्लोप का नेचर होता है कनकेव अपवर्ड्स, ठीक। हाँ, ऐसे करते जाएगा, ठीक, कनकेव अपवर्ड्स, एक्सपोनेंशियल नहीं होता है। स्लोप कैसे बता दिए कि किसका स्लोप ज़्यादा होगा किसका देख के कैसे पता चलेगा? सीपी और सीवी के रिलेशंस देखो, एक के लिए आया है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके लिए आया था टी बाई सीवी, और कांस्टेंट प्रेशर इसके लिए आया था टी बाई सीपी। हम लोग जानते हैं कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। हाँ, ये कैसे पता? तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, हाँ ठीक है। ग्रेटर देन, ठीक है। तो सीपी विल ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। तो अगर सीपी हमेशा ही बड़ा होता है तो सीवी का वैल्यू छोटा कम है, इसका वैल्यू ज़्यादा। ज़्यादा है। दोनों का ऊपर में सेम है, सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, एक का डिनोमिनेटर कम है तो इसका स्लोप ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। तो स्लोप डी टी बाई डी एस फॉर सीवी फॉर v equals to c, constant will be greater than dt by ds for pressure। ठीक। कोई दिक्कत? लिख लो, वो भी लिख लो, वो जो चर्चा उधर लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ग्राफ उसी पे बनाएंगे, ले लिख लो फिर उधर ही बना देंगे।
TDS है क्या? स्लोप इसका स्लोप बड़ा हाँ, अभी तो लिखे थे ना बड़ी है। If this is the point, let us say, and I have two curves. Curve कैसा होता है? Let this be theta 1 and let this be theta. थीटा 1 हो जाएगा CP CP को वैगन Now we know slope constant volume का ज्यादा होता है, तो स्लोप किसका ज्यादा है? थीटा 1 का या थीटा 2 का? थीटा 1 का स्लोप छोटा होगा थीटा 2 का, मतलब थीटा 2 होगा V का और थीटा 1 होगा CP का। स्लोप किसका बड़ा है? ये V का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम थीटा 1 या थीटा 2? थीटा 2 थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अगर थीटा 2 बड़ा है, हम जानते हैं कि स्लोप किसका होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम का ज्यादा होगा। देयरफॉर दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज कांस्टेंट। एंगल बराबर इसको जरा नीचे में लिखना चाहो लिख सकते हो। So we have learned about the graph, nature of the graph for every process. So clear हो गया था। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल पॉलीट्रॉपिक बच गया। पॉलीट्रॉपिक एडियाबैटिक नेचर। प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, एडियाबैटिक का हो गया। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम खत्म। मैंने इतना है पॉलीट्रॉपिक। सब हो गया। एडियाबैटिक हाँ कौन है एडियाबैटिक? वही कार्नोट वाला देख लो। कार्नेट मतलब है कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक हो गया। दो भी आ गया। आइसोट्रॉपिक और चार ठीक है। So we have learned about the nature of the every graph. Now let's jump forward towards the यही entropy change. Give the heading entropy change for an ideal gas. Entropy change for an ideal gas. Have 10 मिनट। तुम्हारा 10 मिनट नहीं है, हाँ 6 मिनट है। 6 मिनट में चलिए बोलो। सर 6 मिनट तो from first TDS equation, TDS equals to du plus PdV। देखो हाँ कोई नहीं, कुछ भी मान सकते हो, हम TDS इक्वेशन बोलते हैं। हाँ ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि TDS इक्वेशन तुम भी बोल। हाँ कोनो किताब में मिल जाए लिखा हुआ तो समझ जाना कि उसी इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक, तो हम वैसे ही लिखते हैं, तो हम वैसे ही लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट TDS इक्वेशन TDS इज इक्वल टू du प्लस क्या था? हाँ रेगी
क्या लिखा सकता है ds will equal to du by t plus pdv by t. We know for an ideal gas क्या होता है du equals to mcv dt. ठीक है, therefore ds will equal to mcv dt by t plus pdv by t, p by t into dv. ठीक है. Now the point is I want to determine the entropy change for this ideal gas. You can see I have to determine the entropy change for an ideal gas. Therefore for ideal gas हम लोगों ने इस बात को लिख ली. This equation will be valid for the ideal gas. बस अब इसमें entropy change निकालना है. तो entropy change हो जाएगा ds को निकालना है. तो ds will be s2 minus s1. तो to determine s2 minus 1 I will have to integrate the whole equation from s1 to s2. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू कैन सी कि m dt by t इंटीग्रेट ये हो जाएगा. ठीक है, m इज मास कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, दोनों स्पेसिफिक है, बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर dv है और यहाँ पर t है, इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं है. कैसे आएगा इसमें वॉल्यूम का टर्म? दोनों कर देंगे pv को स्पेनल्टी होता हाँ है उससे निकालें फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन pv इक्वल्स टू, अब चूंकि मास के फॉर्म में तो मास के फॉर्म में रखो तो ज़्यादा अच्छा है. किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, मास में रखना मास में रखो, उसमें रखना उसमें रखो. तो हम मास में है तो मास में रखते हैं. ठीक है, m बार कर देते हैं. तो p by t को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेट हो जाएगा. Now integrate the whole equation. बेटा ऊपर तो वो आता है write the result. ये क्या हो गया सर? देखिए यही ना होगा. Let me write the result. ऊपर लिखता हूँ. mcv इससे ई माइनस होना ई नहीं T by 1 by t log ln इससे कुछ नहीं होगा सर, समझते हैं जब भी देखते हैं वो ई नहीं देखते हैं. ठीक है. सर इंटीग्रेटिंग बाद एक कांस्टेंट आता है, इसी हो गया. जब लिमिट्स रहता है कांस्टेंट आता है. आंसर देंगे कितना है देखो, बनाओ. हाँ सर, उसमें देखना क्या है. अरे तो पूरा कर देंगे सर. ठीक.
हाँ मास था ना, मास को हटा दी, डिवाइड कर दी इस जगह को। नहीं डाउट हमसे रिसर्च हो गया? एफ कहाँ गया सर? डिवाइड कर दीजिए गुणों के लिए। अच्छा लिख के अब है 5 मिनट नहीं, 4 मिनट खत्म हो गया, 1 मिनट रह गया। तो सर जा सकते 4 हैं मिनट लेक्चर हुए ठीक है सर 56 में 5 मिनट इनका डाउट था। किसका ठीक है, तो अभी जो हम लोग रिलेशन निकाले हैं, अरे सुनो, कुछ लोग लड़ने लगते देखो हैं अभी जो हम लोग टॉपिक का चेंज निकाले हैं किसके रिलेशन में है? टेम्परेचर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम। और क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर। तो मतलब 2 इक्वेशंस और इसमें डेवलप की जा सकती है। तो अगर ये दोनों इक्वेशन डेवलप कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्लास में देखेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, होमवर्क क्या है? टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में है T टेम्परेचर और वॉल्यूम, इसका रिलेशन हो गया। वी हैव टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर टेम्परेचर। तो एक इक्वेशन ये निकालना है, एक इक्वेशन ये निकालना है। इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो। तो दिस इज योर होमवर्क टू डिटरमाइन द एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर टेम्परेचर। ठीक है, ठीक। तो 2 इक्वेशन इसमें और बनाया जा सकता है। अनुज बंद करो। सो दिस इज योर होमवर्क, ट्राई करना होगा तो ठीक, नहीं तो फिर कल देख गलत हुआ लेकिन एंड ऑफ द क्लास। अनुज लाइन अभी आया लेकिन जब चार्ज वोल्टेज थोड़ा